मतलब SST उसी को इंडिया का मैं पढ़ा था। चलो इंडिया का पढ़ा पहले बनाते हो, उसमें देख के बनाते रहना, ठीक है। इसको फिर आप जो है यहाँ से इससे हटा नहीं सकते हो। वेरी गुड वेरी गुड। वेरी गुड, फिर भी काफी ठीक है, ठीक है ना, फिर भी काफी क्या वेरी गुड। अच्छा अब आप लोगों ने SST तो पढ़ी है सबने, सबको ये नहीं पता होगा कि ये जो इंडिया का जो मैप है इसमें कौन सा स्टेट किस जगह पे, प्लेस ऑफ स्टेट पता है ना। अच्छा ये क्या का मैप है रे? इंडिया। इंडिया तो कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है? न्यू दिल्ली। वेरी गुड। बताओ न्यू दिल्ली कौन है? रामायण क्या थी? रामायण एक ग्रंथ है, ग्रंथ हमारी पुस्तक है ना। अच्छा किसकी बायोग्राफी है रामायण में? राम। वेरी गुड। अच्छा बताओ रामायण को किसने लिखा था? रामायण को लिखा था वाल्मीकि ने, ठीक है। बताओ भाई रामायण किस भाषा में लिखी गई थी? वाल्मीकि जी ने किस भाषा में लिखी थी? हिंदी। पक्का? अब एक पक्का लिख दो संस्कृत। बताओ विद्या केन वर्धते? बताओ विद्या केन वर्धते मतलब विद्या किससे बढ़ती है? संस्कृत में इसको यही तो बोलोगे, विद्या केन वर्धते। संस्कृत पढ़ा है ना, तो विद्या किससे बढ़ती है? तो इसको एक संस्कृत में क्या बोलोगे? विद्या केन वर्धते। अब इसका आंसर बताओ। जैसे कि देखो अभी जैसे मैंने हिंदी में पूछा विद्या किससे बढ़ती है, तो इसका आंसर क्या होगा? विद्या अभ्यास से बढ़ती है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे पढ़ने से, वेरी गुड सही है ना। मतलब आप जितना ज्यादा पढ़ोगे, जितना ज्यादा अभ्यास करोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी विद्या ज्यादा बढ़ेगी। अब इसको संस्कृत में क्या बोलोगे? विद्या अभ्यासेन वर्धते। विद्या अभ्यासेन वर्धते। वेरी गुड वेरी गुड। संस्कृत हो गया, ठीक है। अब ये जो रामायण थी, अब फिर तुलसीदास का क्या मैटर है भाई बताओ? भाई वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी, फिर तुलसीदास का क्या मैटर है इसमें? सुनो अब तुलसीदास की कहानी सुनो। तुलसीदास कौन था? तुलसीदास एक इतना बंदा था ऐसा कि उसकी लकड़ी भी काटता था, लेकिन शादी हो गई उसकी। शादी होने के बाद उन्हें पत्नी मिली बहुत अच्छी, बहुत सुंदर। आपने देखा शादी हुए थे? अच्छा पता है, मैंने तो शादी हुई थी। अच्छा अभी देखो क्या हुआ कि जो पत्नी मिली थी, पत्नी का नाम क्या था? बताओ क्या था नाम? फिर क्या पता है? अभी तुलसीदास के बारे में सुनो। छतनावली थी ना, वो बहुत सुंदर थी। कितनी सुंदर? बहुत सुंदर। आप जैसे आप सब सुंदर हो ना, उसने कहीं जाने नहीं दे। पहले उसने कहा भाई ऐसे कैसे काम चलेगा, तुम जाओ और अगर भूखे मर जाएंगे। फिर वो लकड़ी काटने गया तो उसका भाई आया हो गया, जैसे भी फिर वो चली गई थी अपने गाँव। अब जैसे ही तुलसीदास वहाँ पे आया, उसे पता चला कि पत्नी कहाँ गई, वो तो अपने गाँव में। लावण्या कहाँ चली गई? रत्नावली अपने गाँव चली गई। तो तुलसीदास आते बेचैन, उसने कहा रत्नावली नहीं दिखती, अब मैं खाना नहीं खाऊंगा। उसने लकड़ी पटक दी ऐसे करके, और बस उसे पता चला कि और कहाँ जाएगी, अपने गाँव ही जाती थी। पहले बहुत सारे रिलेशन नहीं होते थे ऐसे ना। तो वो जैसे ही अपने गांव, फिर वो चल दिया पैदल। पहले ये नहीं चलते थे कि आप तो जो कार में सेल्फ लगाया और चले गए, आप ना पैदल जंगल में होके चल गया। वो बीच में पड़ती थी एक नदी, सिर्फ सुनो अभी है ना सभी। अब नदी में एक मुर्दा बह के आ रहा था, एक मुर्दा बह के आ रहा था। मुर्दा पहले नदियों में बहा देते थे मुर्दे को, तो मुर्दा बह के आ रहा। उसने सोचा नाव खड़ी है और मुर्दे पे बैठ के नदी पार कर ली।
किस्से पे बैठ के उसने नदी पार करके, और जब वो नदी पार करके उस तरफ पहुंच गया तो अपने जैसे ससुराल में पहुंच गया घर में। अब बाहर से तो गेट बंद था, सभी ध्यान दे रहे हो ना, बाहर से गेट बंद था, तो पीछे से गया, पीछे की तरफ से उसने देखा कि एक सांप लटक रहा था पीछे। सोचा उसे सांप नहीं दिख रहा है, उसे सांप नहीं दिख रहा, वो सोचा देखो मेरी पत्नी मुझसे कितना प्रेम करती है, उसे पता था कि वो रात में आएंगे, अगर गेट बंद मिलेगा तो पीछे से उसने रस्सा लटका दिया, इससे चढ़ के ऊपर आ जाना। अब उसने उसको रस्सा समझ के ऊपर चढ़ के आ गया, और सांप ने भी नहीं खाया, तो मुर्दा का ही पता चला, उसे ऊपर आ गया। जैसे ही वो फिर अंदर आया, उसकी पत्नी ने देखा कि एकदम इतना क्रोध आया उसे, इतनी गुस्सा आई उसकी पत्नी को कि उन्होंने कहा, पैर नीचे करके ऐसे करते हैं, ठीक है। तो उनकी पत्नी ने क्या कहा पता है? अस्थि चर्म मम देह मम तामे ऐसी प्रीत जो श्री राम में होत न तो जग भय भीत। उन्होंने क्या कहा था कि अस्थि मीन्स हड्डी, अस्थि चर्म मम देह मम, मतलब मेरी इस देह से इतना प्रेम। लावण्य क्या हो गया, किससे प्रेम कर रहा है तुलसीदास? उसकी देह से। उसकी पत्नी क्या कह रही है कि इतना प्रेम जो तुम इस हार मांस से बनी हुई देह से कर रहे हो, अस्थि चर्म मम देह तामे ऐसी प्रीत, मतलब इतना प्रेम कर रहे हो, ऐसी प्रीत जो श्री राम में। अगर तुम ऐसी प्रीत या ऐसा प्रेम श्री राम से करते तो होत न तो जग भयभीत, तुम इतने भयभीत हो रहे हो, इतना फरफरा रहे हो, ये भयभीत होने की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ती। और जैसे ही उस पत्नी ने ये शब्द बोले, तुलसीदास को भी धक्का लगा कि मैं तो इतना वहां से देवदास बना कर रहा था, और इसने तो मुझे इतनी बुरी फटकार लगाई है भाई। तो वो सीधा ही वापस हो गया। फिर वो वहां से वापस होके ना तो अपने घर गया, ससुराल में तो रुका ही नहीं, अपने भी घर नहीं गया वो। और जब वो अपने भी घर नहीं गया तो कहाँ पहुंच गया? सीधा जंगल में गया, संन्यास लिया, राम की तपस्या की। और राम की तपस्या की तरुण आज एग्जाम हो गया, वो जो पीछे वाले थे, जिसके बारे में समझोगे तभी तो उसके बारे में कुछ करोगे राधिका, है ना। तो उन्होंने पहले राम के बारे में रामायण को पढ़ा बढ़िया से, फिर उनका भजन तपस्या जो भी था भक्ति वो की। फिर उन्होंने सोचा कि मैं इसे दूसरी भाषा में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो उन्होंने रामायण को रामचरितमानस के नाम से लिखा। तुलसीदास ने किस भाषा में लिखा था बताओ? पक्का? संस्कृत में तो ये थी। तो उन्होंने इसे लिखा था अवधी भाषा में। किस भाषा में? अवधी भाषा में। क्योंकि अवध था वो, है ना, वो अवध की उन्होंने लिखा था अवधी।